कार्तिक महा महत्तम अध्याय 29 और 30। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। करके देखना। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 29 सुनते हैं। गौरा पुत्र गणेश है, पिता जिनके महेश है, लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालनकारी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का क्या मैं बखान करूं, गुरु ही है मेरा ईश्वर, इस सच को मैं हमेशा स्वीकार करूं। बिना गुरु जीवन में तम ही तम छाया है, गुरु है मेरा सूर्य जो सच्ची राह पर चलना मुझे सिखाया है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 28 में हमने श्री कृष्ण के श्रीमुख से भीष्म पंचक व्रत का विधान जाना था। अब आज इस अध्याय में हम कार्तिक शुक्ल एकादशी का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु कृपा से सुना रही सुंदर शब्द सचाए, कार्तिक मास महत्तम का 29वां अध्याय। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वो भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे सभी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि प्रबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वो अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि जागरण करते समय भागवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंदा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मतलब ये सभी चीजें हमें एकादशी पे करनी चाहिए। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पंचरात्रि में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वो मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वो नर्क के दुखों से छुटकारा पाकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत
पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश दान करता है वो श्रीहरि के परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी की ये बात सुनकर राजा पृथु बोले, हे महात्मन, कृपया कर भगवान को जगाने की विधि भी बताएं। नारद जी बोले, इसका जो विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था वही मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान से सुनो। जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है वो मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्रीहरि की आराधना करता है वो नर्क के दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। हे राजन, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति और गान करता है वो पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसी कारण वैष्णवों को एकादशी में भगवान को जगाते हुए कहना चाहिए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, जगदम मंगलम कुरु। मतलब, हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुणध्वज उठिए, हे कमलाकांत निंद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए, उठिए प्रभु उठिए। ऐसा कह के प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं, वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु जी को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषता कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वो मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी तिथि के इस परम उत्तम महत्तम का पाठ अथवा श्रवण करता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 समाप्त। आज हम कार्तिक महा महत्तम के 2 अध्याय सुनेंगे। अब आपको कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 30 बताती हूँ, जिसमें हम तुलसी विवाह की शास्त्रीय विधि जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय सुनो होगी हरि कृपा अपार। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। नारद जी से सुंदर एकादशी का महत्तम सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की शास्त्रीय विधि बताएं। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा परहा व्यापनी हो तो ग्रह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वो किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी शास्त्रीय विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से सुंदर सजाएं। उस समय भगवान का आवाहन करें और बोले,
भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी, आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्धपाद्य और विष्कट का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ये मधुपाक मतलब दही, घी और शहद के मिश्रण को मधुपाक कहते हैं। इस मधुपाक को ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रलेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए, मतलब अलग अलग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से, अगले दिन मतलब द्वादशी को स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की 108 आहुति दे। फिर सुविष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति दे। ये सब आप पंडित से करवाएंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। किसी आचार्य को ही इसके लिए नियुक्त करना अगर आप सही मायनों में तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं। इतना क्रिया करने के बाद आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो कमी रह गई हो वो आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए, इतनी कृपा करना। अच्छा, अगर इसमें यह भी हमें शास्त्रों में बताया गया है कि यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण नहीं करना चाहिए। जो उस समय भी पारण करता है वो अपने व्रत के फल को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उत्कृष्ट दोष मिट जाता है। इसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव मुझसे संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इस विधि से तुलसी विवाह करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अब ये सारी विधि सुनकर सूत जी ने अन्य ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, ये कार्तिक महत्तम सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महत्तम को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये पावन महत्तम नहीं सुनना चाहिए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 30 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। अब अंत में कहूंगी, देखो, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। आपका क्या विचार है? देखो,
भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि आप कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको कार्तिक मास का महत्व बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।